नमस्ते प्रगणक साथियों, आपका स्वागत है इस वीडियो गाइड बाय ट्यूटोरियल में। ये गाइड वीडियो खास तौर पर आपके लिए बनाई गई है। इसमें आपको एचएलओ ऐप में कैसे काम करना सीरीज के अंतर्गत कुछ समस्याओं का समाधान मिलेगा, जो हम हर रोज फील्ड में जाकर जनगणना काम करते हैं। जनगणना कार्य में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो आपको उलझन में डाल देती हैं। आपके मन में सवाल उठता है, अब क्या करूं, या ये डेटा कैसे भरूं? तो घबराइए मत। इस गाइड वीडियो में हम आपको जनगणना के काम में आने वाली 10 सबसे बड़ी समस्याओं और उनके सटीक समाधान बताएंगे। बस ध्यान से सुनिए और अपने काम में लगाइए। याद रखें, आपकी मेहनत और सटीकता से ही देश का सही आंकड़ा सामने आएगा। मकान की स्थिति क्या चुनें? साथियों, सबसे बड़ी उलझन है, जब हम किसी मकान पर जाते हैं तो एचएलओ ऐप में उसकी स्थिति क्या चुनें? देखिए, 3 विकल्प होते हैं। पहला है गैर आवासीय यानी नॉन रेजिडेंशियल। इसका मतलब है कि उस मकान में रहने के अलावा कोई और काम हो रहा है, जैसे दुकान या गोदाम। वहाँ कोई परिवार निवास नहीं करता। दूसरा है लॉक यानी लॉक्ड। इसका मतलब है कि परिवार वहाँ रहता है लेकिन अभी ताला लगा हुआ है, जैसे पड़ोसी ने बताया कि वे शादी या गाँव गए हैं और कुछ दिन में लौटेंगे। तीसरा है खाली यानी एम्प्टी। इसका मतलब है कि मकान रहने योग्य है या बन रहा है, लेकिन अभी कोई नहीं रह रहा, जैसे किराएदार का इंतजार है या मकान निर्माणाधीन है। तो ध्यान रखें, हर मकान की सही पहचान करें और उसी के अनुसार स्थिति चुनें। मकान निर्माणाधीन है, इसे क्या दर्शाएं? साथियों, अब एक और आम समस्या, जब कोई मकान अभी बन रहा हो, निर्माणाधीन हो, तो उसे क्या दर्शाएं? कई बार प्रगणक इसे गैर आवासीय लॉक में डाल देते हैं। ये गलती है। सही तरीका यह है, एचएलओ ऐप में विकल्प चुनें, शून्य खाली। उपयोग विवरण में टाइप करें, खाली निर्माणाधीन। याद रखें, ये मकान अभी किसी के रहने के लिए बन रहा है, इसलिए ये गैर आवासीय नहीं है और ना ही लॉक है। इसे खाली की श्रेणी में ही रखें। बस इतना सा फर्क है, और यही सटीकता हमारे डेटा को सही बनाती है। मकान खाली है, कोई किराएदार नहीं, क्या ये गैर आवासीय है? साथियों, एक और उलझन, मान लीजिए एक मकान पर लिखा है किराए के लिए खाली, कोई किराएदार नहीं है, मकान खाली पड़ा है, तो क्या इसे गैर आवासीय लिखें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह मकान रहने के लिए बना है। उसे गैर आवासीय तभी कहते हैं जब वहां कोई परिवार रह ही नहीं सकता, जैसे दुकान या गोदाम। तो इस स्थिति में एचएलओ ऐप में विकल्प चुनें, शून्य खाली। उपयोग विवरण में लिखें, खाली किराएदार की आवश्यकता है। और एक ज़रूरी बात, शब्दों के बीच डैश यानी का निशान मत लगाएं। सीधे शब्दों में लिखें, व्यक्ति बाहर नौकरी करता है, गांव का मकान बंद है, गणना कहाँ होगी? साथियों, यह एक बहुत ज़रूरी सवाल है जो हर प्रगणक के मन में आता है। मान लीजिए रमेश शहर में नौकरी करता है और किराए पर रहता है। उसका गांव में मकान है, लेकिन वह बंद पड़ा है, तो उसकी गणना कहाँ होगी? जवाब साफ है, रमेश की गणना वहाँ होगी जहाँ वह अभी किराए पर रह रहा है, यानी शहर में। वहाँ के प्रगणक उसे गिनेंगे। और गांव के उस बंद मकान के लिए क्या करें? एचएलओ ऐप में विकल्प चुनें, खाली। उपयोग विवरण में लिखें, खाली है, परिवार है इंतजार में। गांव के मकान को गैर आवासीय मत लिखें, ये गलती मत करें। ध्यान रहे दोनों जगह यानी दोहरी गणना ना हो। इस जानकारी को भी साझा करना है अपने को। भवन क्रमांक और नजरी नक्शा। साथियों, अब बात करते हैं भवन नंबरिंग और नजरी नक्शे की। फील्ड में अक्सर ये समस्या आती है कि मकानों के नंबर बेतरतीब होते हैं, जैसे 12, 45, 42, 15, 11, कोई सिलसिला नहीं। ऐसे में क्या करें? घबराइए मत। आपको बस ये करना है, स्थिति जैसी है वैसा ही नजरी नक्शा यानी स्केच मैप बनाइए। जैसे नंबर दिए गए हैं वैसे ही दर्ज करें। सबसे ज़रूरी नियम याद रखें, कोई भी भवन या मकान गणना से छूटना नहीं चाहिए। 100% कवरेज सुनिश्चित करें। बस यही एक शर्त है, बाकी सब बाद में ठीक हो सकता है, लेकिन अगर कोई मकान छूट गया तो वह डेटा कभी नहीं बनेगा। पुराने नंबरों के बीच नया मकान बन गया, क्या करें? साथियों, ये समस्या बहुत आम है। मान लीजिए मकान नंबर 40 और 41 के बीच एक नया मकान बन गया है। अब इस नए मकान को क्या नंबर दें और ऐप में कैसे दर्ज करें? 2 आसान कदम है। पहला कदम, नंबर देना। इस नए मकान को नंबर दें 40/1 यानी 40/1। दूसरा कदम, ऐप में एंट्री। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस नए परिवार की ऐप में एंट्री तुरंत 40 के बाद मत करें। जो भी नए भवन आते हैं उनकी एंट्री सबसे लास्ट यानी अंत में करनी है। पहले नंबर देकर छोड़ दें और अंत में एंट्री भरें। ध्यान दें, नए मकानों की एंट्री बीच में नहीं, हमेशा सबसे अंत में करें। विशेष उपयोग वाले मकान, सिलाई और आंगनबाड़ी। साथियों, अब बात करते हैं विशेष उपयोग वाले मकानों की। पहली स्थिति, जब लोग घर पे ही सिलाई या अपनी आजीविका का काम करते हैं। इस स्थिति में ऐप में इस तरह एंट्री करें। विकल्प चुनें, 2 यानी आवास सह अन्य उपयोग। विवरण में लिखें, आवास सह कार्यशाला सिलाई कार्य, यानी जहां घर भी है और काम भी होता है वहां यही कोड लगाएं। दूसरी स्थिति, आंगनबाड़ी केंद्र को कौन सा कोड दें? आंगनबाड़ी एक शिक्षा केंद्र जैसा संस्थान है, इसके लिए विकल्प चुनें, कोड 4। विवरण में लिखें, स्कूल कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थान। स्लम एरिया में एक घर में 4 परिवार और शौचालय, क्या करें? साथियों, स्लम एरिया में एक बड़ी उलझन आती है। मान लीजिए एक ही घर में 4 परिवार रहते हैं, लेकिन शौचालय एक ही है। इसे कैसे दर्ज करें?
स्थिति के अनुसार इन्हें 4 अलग जनगणना मकान या एक मकान में 4 परिवार माने। ये आप तय करेंगे कि वे अलग अलग रह रहे हैं या एक साथ। शौचालय की एंट्री करते समय विशेष ध्यान रखें। HLO ऐप में शौचालय के विकल्प में जाएं। वहाँ शौचालय अन्य परिवार के साथ साझा उपयोग ये विकल्प टिक करें। ये बहुत ज़रूरी है। साझा शौचालय को हर परिवार के लिए अलग अलग साझा उपयोग के रूप में ही दर्ज करें। ऐप में अपेक्षित भवन की संख्या क्या डालें। साथियों, जब आप HLO ऐप शुरू करते हैं तो वो पूछता है अपेक्षित भवन यानी एक्सपेक्टेड बिल्डिंग्स की संख्या क्या है। बहुत से प्रगणक सोचते हैं ये एकदम सटीक होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। ये सिर्फ आपका अनुमान है। अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में लगभग 200 भवन है तो 200 डाल दें। काम खत्म होने के बाद जो फाइनल नंबर आएगा उसके अनुसार अंत में से अपडेट यानी सुधार किया जा सकता है। इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो घबराएं नहीं, बस एक अनुमान डालें और काम शुरू करें। डेटा सिंक के बाद गलती सुधारी जा सकती है। साथियों, एक बहुत ज़रूरी सवाल, क्या डेटा सिंक यानी सिंक करने के बाद भी कोई गलती सुधारी जा सकती है? बिल्कुल हाँ, घबराने की कोई बात नहीं। प्रक्रिया इस तरह है। पहला, डेटा सिंक होने के बाद आपको गलती का एहसास हुआ। दूसरा, आप वापस फील्ड में जाएं और उस परिवार से सही जानकारी दोबारा प्राप्त करें। तीसरा, फिर HLO ऐप में जाकर उस एंट्री को एडिट करके सुधारें। बस इतना सा काम है। सिंक हो जाने के बाद भी आप एडिट कर सकते हैं। तो कभी भी गलत डेटा को ऐसे मत छोड़ें, सुधारना हमेशा संभव है। सफल जनगणना के 3 मूल मंत्र। साथियों, अब आपको 3 मूल मंत्र बताते हैं जो हमेशा याद रखें। पहला मंत्र, मैनुअल ही गुरु है। कोई भी नई शंका हो तो अपनी जनगणना मैनुअल पुस्तक यानी सेंसस इंस्ट्रक्शन बुकलेट जरूर पढ़ें। उसमें हर डिटेल गहराई से दी गई है। दूसरा मंत्र, जीरो ओमिशन। नजरी नक्शे का कड़ाई से पालन करें। सुनिश्चित करें कि एक भी मकान कवरेज से न छूटे। कोई भी भवन गणना से बाहर नहीं रहना चाहिए। तीसरा मंत्र, स्पष्ट विवरण। ऐप में खाली या अन्य उपयोग वाले मकानों का विवरण स्पष्ट शब्दों में टाइप करें। जैसे खाली निर्माणाधीन, खाली किराएदार की आवश्यकता है, ऐसे। याद रखो साथियों, आपकी मेहनत और सटीकता से ही देश का सही आंकड़ा सामने आएगा। स्कूल गुरुजी चैनल की आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक साथियों। वंदे मातरम। जय हिंद। दोस्तों, एक निवेदन रहेगा आपसे, सब्सक्राइब करो हमारे YouTube चैनल स्कूल गुरुजी को।